हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस कॉरिडोर मैपिंग सीरीज। आज के फोर्थ लेक्चर में हम यूरोप को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जैसे इम्पॉर्टेंट आपके माउंटेन्स है, वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, इनको डील करेंगे। एज वेल एज वी विल ऑल्सो लुक इन टू सर्टन रीजन्स विच वेर इन न्यूज़ and they are the most important and favorite topics of UPSC. So this video will be a combination of important static and current topics. And lastly हम लोग PYQs देखेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो लेक्चर है इसकी PDF आपको आईएएस कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उस चैनल को फॉलो करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। यूपीएससी 24-23 के क्वेश्चंस हैं, 2025 के क्वेश्चंस हैं, स्टेट के क्वेश्चंस हैं। तो बस 2-3 साल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एंड इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ सकते हो यूरोप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छे से आपको इसको कवर करना है। अगर वर्ल्ड मैप में लोकेशन की बात करें तो ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, दिस इज योर यूरोप। ये आपका इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है इंटायरली। एंड जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसके ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा पार्ट है यूरोप का। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मोस्ट ऑफ द यूरोप लाई करता है, वेस्टर्न में थोड़ा बहुत है। जैसे ग्रीनलैंड हमने देखा था, ये जोग्राफिकली आपके नॉर्थ अमेरिका में है, बट पॉलिटिकली एंड कल्चरली ये डेनमार्क की टेरिटरी है। तो आप देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर आपको यूरोप के कंटेक्स्ट में याद रखना है। ये आपका यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। सबकी कैपिटल्स को याद करना मुश्किल है, बट आप इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड उसके कैपिटल्स को ध्यान रखोगे। मैंने आपके लिए उनको हाईलाइट कर रखा है। सो यूरोप में अगर नंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात करें, 44 रिकॉग्नाइज्ड नेशंस हैं। थर्ड लार्जेस्ट ये कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आपको मुझे बताना है मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा कॉन्टिनेंट है। ओके, देन अगर इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारे कैपिटल्स आपको पहले से पता होंगे, आई एम श्योर। जैसे स्पेन का माद्रिद है, पोर्टुगल का लिस्बन है, फ्रांस का पेरिस है, यूनाइटेड किंगडम का लंदन है, हंगरी का बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना, सर्बिया का बेलग्रेड, जर्मनी का बर्लिन, नीदरलैंड्स का एम्स्टरडैम है। ठीक है, वैसे ही पोलैंड का वॉर्सो, हमने वॉर्सो पैक्ट में पढ़ा है वॉर्सो को। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम को हमने कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन दोनों में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा 1972 का जो UNFCCC का जो मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, 5 जून को हुआ था। इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। तो वो हुआ था हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू POPs। POPs का फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट में। ओके, सेम वे नॉर्वे का ऑस्लो है कैपिटल, डेनमार्क का कोपेनहेगन है। नाउ ये कैपिटल्स आपके रिवर्स पे है स्टैब्लिश। ठीक है, जैसे यूके का हमने जब लंदन देखा तो ये आपका थेम्स रिवर पे है। सेम वे में फ्रांस का पेरिस है, ये आपका सेन रिवर पे है। बुडापेस्ट जो है हंगरी का, ये आपका डेन्यूब रिवर पे है। ऑस्ट्रिया का वियना आपका डेन्यूब रिवर पे है। दे आर मोर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो नीदरलैंड्स है, इसमें एक सिटी है रॉटरडैम। रॉटरडैम आपकी राइन रिवर पे है एंड ये लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। सेकेंडली अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में आपका यूरोपियन यूनियन प्लस नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इधर ही एक सिटी है एंटवर्प। एंटवर्प आपकी पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर डायमंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है काफ़ी फेमस है कोल फील्ड्स के लिए भी। यूरोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल्स। तो जर्मनी में ही आपका एक रूहर कोल फील्ड है। ठीक है, ये जो आप ये एरिया देख रहे हो ना, ये आपका रूहर कोल फील्ड है। सबसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे कोल का। सिमिलरली पोलैंड है। पोलैंड में एक एरिया है आपका विच इज़ कॉल्ड अपर सिलेसिया। दिस इज़ ऑल्सो अ कोल फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे
चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। देन अगर हम ईस्टर्न पार्ट जाए, ईस्टर्न यूरोप में जाए, देन आपका रोमानिया काफ़ी न्यूज़ में था जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। उसकी कैपिटल बुकारेस्ट। सिमिलरली यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ये आपका निपर रिवर पे है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी है जैसे खार्किव है, ओडेसा है। सेकेंडली कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यहाँ आप देख रहे हो कॉकासस रीजन है। यहाँ पे जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मीनिया कुछ कंट्रीज़ हैं। ये आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ है, एज इन ये एशिया, इधर एशिया है, इधर आपका यूरोप है। इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। तो हम इसको अभी यूरोप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में हम ये कवर करेंगे। देन टर्की जो है, टर्की इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। जैसे ये जो छोटा सा पार्ट है ना, तो ये आपका यूरोपियन टर्की है एंड दिस इज अंडर एशिया। तो टर्की वी विल डील अच्छे से इन एशियन पार्ट। रशिया का भी सेम स्टोरी है। रशिया में यूरल्स माउंटेन हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें हम कि रशिया को देखेंगे कि वो यूरोप में भी डिवाइडेड है एंड एशिया में उसका मेजर पार्ट है। अगर हम मेडिटेरेनियन सी की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी आइलैंड्स हैं जैसे बेलियारिक आइलैंड। ये आपका स्पेन के अंदर है, स्पेन की ये टेरिटरी है। सेकेंडली इटली के दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स सिसिली एंड सार्डिनिया। सिसिली आपका लार्जेस्ट आइलैंड है इटली का एज वेल एज मेडिटेरेनियन सी का। देन आपका सार्डिनिया है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। आपका इधर कॉर्सिका है, दिस इज एन आइलैंड ऑफ फ्रांस, ये इसकी अथॉरिटी है फ्रांस की। देन आप देखोगे यहाँ पे क्रेटे है, ये आपका ग्रीस का लार्जेस्ट आइलैंड है। साइप्रस इज अनदर नेशन इन मेडिटेरेनियन सी। माल्टा हमने पढ़ा था जब हम मेडिटेरेनियन सी का ट्रिक्स की तरह याद किए थे बॉर्डरिंग कंट्रीज को, ठीक है। देन इटली में आप देख रहे हो इटली की कैपिटल रोम, ये आपकी टिबर रिवर पे है। एंड यहाँ पे ये वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिटिश आइल्स की तरफ अगर हम जाएं, देखो ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। इसमें और भी छोटे छोटे आइलैंड्स आएंगे जैसे आपका शेटलैंड आइलैंड्स हो गया, है ना, हेब्राइड्स हो गया, ये सब कुछ आइलैंड्स आपका ब्रिटिश आइल्स ऑल टुगेदर कहलाता है। बट इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है, अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स आते हैं जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चार मिलके टुगेदर यूनाइटेड किंगडम एज ए नेशन फॉर्म करते हैं। एंड अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन इस एरिया को कहते हैं, ये जो आइलैंड है ना जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स आता है, इनको साथ में हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और जब हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूड करते हैं तो ये यूके एज ए नेशन बनता है। आई होप दैट इज क्लियर। तो यूके के नॉर्थ में आप देख सकते हो ऑर्कनी आइलैंड से, ये यूके की ही टेरिटरी है। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था बिकॉज दे वांटेड टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। देन आप देख रहे हो शेटलैंड आइलैंड्स है, फेरो आइलैंड्स है डेनमार्क का, एंड यहाँ पे आइसलैंड है विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री आपके यूरोप में। फिर अगर हम ये देखें, यहाँ पे एक छोटा सा आप एरिया देख रहे हो कलिनिंग्राड के नाम से, ये आपका रशियन टेरिटरी है, ठीक है, रशिया की टेरिटरी है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि रशिया जो है वो कौन से कंट्रीज को सराउंड करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस एरिया, ये रशिया का एरिया है। अदरवाइज आप पोलैंड को कैंसिल कर दोगे, नहीं, पोलैंड, लिथुआनिया ये भी रशिया को सराउंड करता है बिकॉज रशिया की एक टेरिटरी यहाँ पे है। देन अगर हम बाल्टिक सी में कहें, यहाँ पे भी कुछ आइलैंड नेशंस हैं, कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वीडन की आइलैंड है ये आइलैंड एंड गॉटलैंड। तो आपको बस नाम ध्यान रखना है कि वो किस एरिया में है और वो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो ये हमारा यूरोप का फिजिकल मैप है। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे पेनिनसुलास दिए हैं और कुछ माउंटेन रेंजेस दिए हैं एंड वाटर बॉडीज मैंने मार्क किए हुए हैं। इसके बगल में मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स लिखे हैं। सो सबसे पहले हम पेनिनसुलास देखते हैं। तो अगर हम स्पेन एंड पोर्टुगल से शुरू करें तो इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। आप लोकेशन ध्यान रखना, कंट्री रिलेटेड ध्यान रखना। जैसे आइबेरियन पेनिनसुला है तो इसका स्पेन या पोर्टुगल होगा। सिमिलरली ये मेसेटा प्लेन्स है ना, ये प्लेटू एरिया है, बीच में माउंटेन एरिया है पियरनीज का,
ये हम देखेंगे आगे। मासिव सेंट्रल मिक्स है ये प्लेटू एंड माउंटेन्स का, ये आपका मोस्टली फ्रांस में है। देन आप इटली में देखोगे तो ये इटालियन पेनिनसुला है। बैल्कन माउंटेन्स है, ये आपका बैल्कन पेनिनसुला का एरिया हो गया। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब कंट्रीज आती है। तो ये कुछ पेनिनसुलाज है, ठीक है। ये जो डेनमार्क वाला एरिया है ये आपका जटलैंड पेनिनसुला है। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज योर कोला पेनिनसुला, ये हम रशिया में पढ़ेंगे। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है। तो नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, इंपॉर्टेंट में एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, एंड हमने मेडिटेरियन सी ऑलरेडी डील कर लिया है। तो नॉर्थ सी के लिए द निमोनिक इज नो बेक टू फ्रेंड। इसमें आपका नो से नॉर्वे है, बेल्जियम है, जर्मनी है, एफ आर से फ्रांस है, ई से इंग्लैंड है ना, यूके, एन से आपका नीदरलैंड से, एंड डी से डेनमार्क है। देन बाल्टिक सी के लिए आपका निमोनिक है रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। देन नेक्स्ट आपका एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी के लिए निमोनिक है बाइस्कैम। बाइस्कैम से आपका है बॉस्निया, इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो। एंड ब्लैक सी के लिए आपका निमोनिक है बर्गर टी, जिसमें हम देखेंगे बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। तो आई नो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो लेट्स रिविजिट द पॉलिटिकल मैप। ये आपका नॉर्थ सी है, यहाँ पे ये पोर्शन आप देख रहे हो, इसके लिए निमोनिक है नो बैक टू फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये नॉर्वे है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, यूके है ना। बाल्टिक सी के लिए हमने पढ़ा था रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो ये आपके कंट्रीज हैं, आप ये देख सकते हो। सिमिलरली आपका एड्रियाटिक सी ये रहा, इसके लिए आपका है बाइस्कैम। तो इसकी ये सब कंट्रीज है, आपकी बॉस्निया है, स्लोवेनिया है ना, क्रोशिया है, आपकी मोंटेनेग्रो है ना। तो ये आप नेशंस देख सकते हो। ब्लैक सी के लिए है आपका बर्गर टी, जिसमें आप बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रशिया है इधर, है ना। फिर ये आपका जॉर्जिया है, देन आपका रोमानिया अगेन है, एंड देन आपका टर्की है। तो ये कुछ नेशंस हैं एंड उसके वाटर बॉडीज एंड निमोनिक्स है रिलेटेड। आई होप दैट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देख रहे हैं तो ये आपके माउंटेन रेंजेस है ना, जिसमें आप देख सकते हो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एल्प्स। एल्प्स आपका यंग फोल्ड माउंटेन है एंड ये आपको 8 कंट्रीज को ये कवर करता है, ठीक है। 8 कंट्रीज में इसका रेंज है पूरा। आपके लिए मैंने 8 कंट्रीज को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, है ना, और विथ मैप एज वेल। आप देख रहे हो मोनाको है, फ्रांस है, देन आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, इटली है, स्विट्जरलैंड है एंड लिंगटनस्टीन है, ठीक है। इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है MGF आलसीज। KGF मूवीज आपने देखी होगी, तो KGF से आप MGF याद कर सकते हो, एंड आलसीज मतलब लेजी पर्सन्स। तो MGF आलसीज आप एल्प्स के लिए निमोनिक याद करोगे। इसमें 8 कंट्रीज है और ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। देन इधर आप देखो, ये आपका स्पेन है, मेसेटा मैंने आपको बताया है, एंड ये आपका फ्रांस है जहाँ पे मासिव सेंट्रल है। दोनों के बीच में आपका एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है माउंटेन रेंज, जिसको पियरनीज कहते हैं, ठीक है। पियरनीज नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट इटली वाले एरिया में आप देखोगे एपेनाइन्स है। एपेनाइन्स आपका फोल्ड माउंटेन है अगेन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एल्प्स, ये ध्यान रखना। और एपेनाइन्स की हाईएस्ट पीक आपकी है कोमो ग्रांडे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इधर आप देख रहे हो डिनारिक एल्प्स है, ये एल्प का पार्ट है आपका। बैल्कन माउंटेन्स आप देख सकते हो, कार्पैथियन माउंटेन्स देख सकते हो। कार्पैथियन माउंटेन्स भी बहुत सारे कंट्रीज में इसका रेंज है, जैसे रोमानिया में है, बुल्गारिया में है ना। तो आप ये कुछ नेशंस देख लेना। ईस्टर्न यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉकासस माउंटेन्स। कॉकासस माउंटेन्स जो है मैंने आपको बताया था जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया एंड सम पार्ट्स ऑफ रशिया, है ना। इसमें ये कवर करता है इस एरियाज को, एंड इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये है आपका माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है
पूरे यूरोप का, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रशिया आपका यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो रशिया का जो ये माउंट एल्ब्रस है, ये आपका यूरोप का पूरा ओवरऑल हाईएस्ट पीक बनाता है, ठीक है, माउंट एल्ब्रस रशिया का। ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये ध्यान रखना आप। देन यूरल माउंटेन्स जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, इसकी हाईएस्ट पीक है नरोदनेया। एंड आपको बता दो यूरल्स आपका बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। देन एल्प्स की एक हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट ब्लैंक। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन एल्प्स माउंटेन रेंज। नेक्स्ट इंग्लैंड वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेनाइन्स माउंटेन रेंज है, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत करना एपेनाइन से जो कि इटली में है, और पियरनीज जो है आपका स्पेन एंड फ्रांस के बीच में। इन तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है, इनका लोकेशन आप देखना मैच द फॉलोइंग में ये भी देगा एंड ये भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन की बात करें, यहाँ पे आपका है स्टिपीज ग्रासलैंड। आपको मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज होते हैं ग्रासलैंड्स में, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रेयर्स करते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में आपके लोग सलाम करते हैं, इसलिए आपका स्टेपीज ग्रासलैंड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पियरनीज का, यूरल्स का एंड कॉकासस का, ये आपको मैंने मैप भी दिया। नेक्स्ट ये है आपका इटली। इटली में कुछ वॉल्केनोज है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसमें फर्स्टली हम देखेंगे ये जो सिसिली आइलैंड है इस पे माउंट इटना है। ये हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव वॉल्केनो है। इनफैक्ट ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ना, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। नेक्स्ट अगर हम नॉर्थ में चले तो यहाँ पे स्ट्रोम्बोली है। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो जो है इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहते हैं, क्योंकि ये इसका इरप्शन बहुत फ्रिक्वेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इटली में एक सिटी है नेपल्स। नेपल्स के साउथ में आप देखोगे वेसुवियस है। वेसुवियस भी एक्टिव वॉल्केनो है। वेसुवियस का जब इरप्शन हुआ था 79 एडी में, इस वजह से हुआ था जो सिटी है पॉम्पे, इसका डिस्ट्रक्शन वेसुवियस के इरप्शन से ही हुआ था। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। देन यहाँ पे अगेन सार्डिनिया हम देख रहे हैं, कॉर्सिका फ्रांस की, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस का मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख रहे हो मैंने कुछ पोर्शंस को हाईलाइट किया है ना। यहाँ पे पियरनीज है, यहाँ पे आपका एल्प्स है, यहाँ पे जुरा माउंटेन्स है जो कि आपका फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच है, बॉर्डर है। देन वी हैव वूजस जिसमें आपका फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। इट इज़ ए ब्लॉक माउंटेन, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक माउंटेन्स। देन वी हैव नॉर्मैंडी हेयर, ये रीजन है, ये ब्रिटनी है, यहाँ पे बर्गंडी रीजन है, ये मासिव सेंट्रल हम पहले ही देख चुके हैं। तो आपको अराउंड द एरियाज भी देखना है ना, जैसे ये आपका फ्रांस है, यहाँ पे कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, रीजन्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। एंड यूके एंड फ्रांस के बीच में आप देख रहे हो इंग्लिश चैनल है, एंड यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर है। हमने डेविस स्ट्रेट पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट प्लीज़ लेट मी नो। डेविस स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है? सेम वे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है आपका इधर अटलांटिक वाले या नॉर्थ सी में, ठीक है। सेम को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ फ्रांस में हमने वूजस माउंटेन पढ़ा था, सेम वे में जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है ये, है ना। ये इसलिए ये ब्लॉक माउंटेन है क्योंकि बीच में जो राइन रिवर क्रॉस करती है ये राइन वैली का एरिया है। तो ब्लॉक माउंटेन में हम ये जानते हैं, ये डायग्राम है ना, जिसमें ये होस्ट होता है और ये ग्रेबन्स होता है। ग्रेबन इज अ वैली एंड होस्ट आपका माउंटेन होता है ब्लॉक माउंटेन। तो ये आपका फ्रांस एंड जर्मनी का माउंटेन रेंज है जो आपको याद रखना होगा। सेम वे में इसी फिगर में मैंने यही चीज़ आपको फिगर के थ्रू बताया था। देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे अगेन सेम चीज़ है, वाटर बॉडीज़ है, मैंने राउंड अप किया हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने नॉर्थ सी देख लिया था, हमने बाल्टिक सी देखा, हमने देन स्ट्रेट ऑफ डोवर अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, एंड इंग्लिश चैनल आपका इधर नॉर्थ सी को, यहाँ पे अटलांटिक है, दोनों को ज्वाइन करता है। देन वी हैव सम सेल्टिक सी, ये ब्रिटिश आइल्स है पूरा आपका टोटली,
वी हैव मेडिटेरियन सी हेयर, टिरहेनियन सी है, एंड देन सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ एजोव। तो ये आपके कुछ एड्रियाटिक, एजियन सी, ये सब सीज हैं आपके जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आपको लोकेशन, ये मैप में आपको बस लोकेशन ध्यान देना है कि कौन सा सी का लोकेशन कहाँ पे है। सिमिलरली ये मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया है जिसमें आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क कंट्रीज को देख रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो एरिया है ना, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इसको हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, है ना। टर्म्स ये सब ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है जब हम पढ़ाई करते हैं, है ना। देन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आपके कुछ नेशंस आते हैं जैसे नॉर्वे आया, स्वीडन आया, एंड आपका नॉर्दर्न फिनलैंड आया, ठीक है। ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया भी था कि जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड हो, डैट इज पेनिनसुला। सेम वे में नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्दर्न फिनलैंड, आपका ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। बट जब हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं तो नॉर्डिक कंट्रीज में आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड यहाँ पे है आइसलैंड, ठीक है। ये वाले एरिया में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर आइसलैंड। तो जब हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलेंगे तो नॉर्डिक कंट्रीज का क्लियर मीनिंग है, इसमें आपकी 5 कंट्रीज आएगी। आइसलैंड आएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ठीक है। ये 5 कंट्रीज आपको याद रखने हैं नॉर्डिक में। बाल्टिक में आपको 3 कंट्रीज याद रखनी है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। देन मैंने आपको नाटो की बात की थी। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नॉर्वे आपका फाउंडिंग मेंबर है नाटो का। रिसेंटली अभी न्यूज़ था, स्वीडन ने आपको नाटो को ज्वाइन किया है मार्च 2024। मैंने आपको बताया था मैं 2 साल के आपके करंट करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट, नॉट ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्वीडन ने, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन एंड रशिया का काफ़ी वॉर चल रहा है, तो स्वीडन आपका लेटेस्ट है टू ज्वाइन मार्च 2024 में। 32 कंट्रीज हैं टोटल। फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इधर रशिया है, रशिया की जो बॉर्डर कंट्रीज आप देख सकते हो नाटो कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे भी, ठीक है। इन सब कंट्रीज को हम एक और जगह काफ़ी देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किस कंट्री का है। एंड आपको हिंट है, ये 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से इट इज़ रैंक्ड 1 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सेकेंड पे मैं आपको बता देती हूँ, डेनमार्क है, ठीक है, लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट अब हम रिवर्स की बात करते हैं। कौन सा रिवर किस वाटर बॉडी में ड्रेन करता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे स्पेन एंड पोर्टुगल वाला एरिया है, यहाँ पे टैगस रिवर है, ये आपका अटलांटिक ओशन में ड्रेन करता है। जो रॉन रिवर है ये आपको मेडिटेरियन सी में ड्रेन करेगा, है ना। सेन रिवर, इंग्लिश चैनल, सेन रिवर पे पेरिस है, ये आपका इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे ड्रेन करता है। देन वी हैव राइन रिवर, राइन रिवर, रिवर थेम्स एंड एल्ब रिवर, ये तीनों रिवर आपका नॉर्थ सी में ड्रेन करता है, जिसमें से राइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप, ठीक है। ये स्विस एल्प्स जो है यहाँ से इसका सोर्स है, ये ओरिजिन करता है एंड ये ड्रेन करता है खुद को नॉर्थ सी में। देन वी हैव ऑर्डर एंड विस्तुला रिवर जो कि बाल्टिक सी में ड्रेन करता है अपने वाटर को। वी हैव पो रिवर, पो रिवर इटली का लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ये एड्रियाटिक सी में ड्रेन करता है। देन वी हैव डेन्यूब, जो डेन्यूब रिवर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। अगर हम रशिया को एज अ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट अगर हम इंक्लूड करते हैं, देन डेन्यूब इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। इसका सोर्स है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन रेंज है जो कि ब्लॉक माउंटेन है, डेन्यूब रिवर उसका सोर्स है। 10 कंट्रीज के थ्रू ये क्रॉस करता है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट है। 10 कंट्रीज में आपका आ जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। अगेन लेट मी रिपीट इट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। अगर आप फर्स्ट वाले स्लाइड पे जाओगे जहाँ पे रिवर सिस्टम्स है ना, जहाँ पे सिटीज़ मैंने बताए थे कौन से सिटीज़ में कौन सा रिवर है, तो यहाँ डेन्यूब का आप पाथ देख सकते हो। यहाँ से ये जर्मनी से शुरू होता है जहाँ पे मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ये गया आपका। देन इट कम्स टू ऑस्ट्रिया,
देन ये बॉर्डर है बिटवीन स्लोवाकिया एंड हंगरी। देन ये आपका सर्बिया है ना। फिर आपका रोमेनिया है। इसकी एक ब्रांच आप देख रहे हो स्लोवेनिया एंड क्रोशिया को भी कवर करता है। एंड देन बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। ठीक है, ध्यान देना कौन सी नहीं है और कौन सी है, क्योंकि जब एंडीज माउंटेन रेंज पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये रिवर्स भी पूछ सकता है। एल्प्स के भी बॉर्डर कंट्रीज पूछ सकता है ना। एल्प्स कहाँ कहाँ पे है, 8 कंट्रीज है, ध्यान रखना प्लीज। नंबर भी याद रखना है आपको, कंट्री का नाम भी याद रखना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट है यूरोप में। वोल्गा हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम रशिया करेंगे, है ना। बट आपको अभी के लिए ये बस याद रखना है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। सेकेंड लॉन्गेस्ट है डेन्यूब है। डेन्यूब अपना वाटर ब्लैक सी में ड्रेन करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक सी का मैप दिया है जिसमें आप देख रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे डेन्यूब है, नीस्टर है, नीपर रिवर है, ये सब यूक्रेन की रिवर्स है। एंड डॉन रिवर जो है वो सी ऑफ एजोव में ड्रेन करता है अपना वाटर। ओके, देन अगर हम ब्लैक सी को देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑफ एजोव है। ठीक है, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बीच में आपका कर्ट स्ट्रेट है। स्ट्रेट्स आपको पता है क्या होता है ना। तो कर्ट स्ट्रेट आपका सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी के बीच में है। देन ब्लैक सी कनेक्ट होता है, ये आपका सी ऑफ मरमरा है। यहाँ पे बीच में आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। देन वी हैव सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करने के लिए डार्डनल स्ट्रेट। तो ये 3 स्ट्रेट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछ सकता है। कर्ट स्ट्रेट, एंड आई थिंक ये किसी स्टेट एग्जाम या यूपीएससी में किसी क्वेश्चन में किसी ईयर में ये पूछा गया था। कर्ट स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डनल स्ट्रेट, ये 3 स्ट्रेट आपको ब्लैक सी के कंटेक्स्ट में याद रखने हैं। आई होप रिवर्स क्लियर है ना। प्लीज़ आप, मैं फिर से बोलूँगी, आप सिटीज़ देख लेना, मैंने हाईलाइट कर रखा है सिटीज़ को, सारी सिटीज़ नहीं रील करेंगे बट आप एक बार रीड कर लेना उसको। ठीक है, नाउ ये कुछ डिस्प्यूटेड या फेमस रीजन्स है यूरोप के। ओके, जैसे ये अगर हम बोले, ये आपका जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया वाला एरिया है जहाँ पे कॉकासस माउंटेन रेंज है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में एक रीजन है नागार्नो काराबाख। ठीक है, ये बहुत पुराना डिस्प्यूटेड रीजन था। अभी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि ट्रम्प ने, जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने इनिशिएट किया था कुछ पीस सेटलमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नागार्नो काराबाख, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ये नागार्नो काराबाख जो रीजन है ना, ये अजरबैजान के अंदर में, जैसे आप देख सकते हो, मैं और जूम कर दूँ, ये आपका अजरबैजान के टेरिटरी के अंदर है। लेकिन यहाँ पे एथनिक अर्मेनियन पॉपुलेशन रहते थे, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन चाहती थी कि वो अर्मेनिया में जाए। बट 2023 में अजरबैजान ने इसको अपने अंडर, इसके ऊपर लाइक जो नगानो काराबाख रीजन है इस पर फुल कंट्रोल ले लिया था। ठीक है, 2023 में। नाउ यहाँ पे आप एक छोटा सा पोर्शन देखोगे, ये अजरबैजान का ही रीजन है, ये एक्सक्लेव है अजरबैजान का, एंड इसका नाम है नक्चेवन। ठीक है, तो अभी क्या इशू आया है, ये अजरबैजान यहाँ से डिस्कनेक्टेड था। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने 2025 में एक डील इनिशिएट किया बिटवीन अर्मेनियन अजरबैजान टू कनेक्ट अजरबैजान विद इट्स नक्शीवन एक्सक्लेव। ओके, इसके लिए इन्होंने प्रपोज किया है एक कॉरिडोर जिसको ट्रिप के नाम से जानेंगे, है ना। ये ट्रिप क्या है एक्चुअल में, दिस इज ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ट्रिप, इसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर हम बिल्डअप करेंगे जहाँ पे यूएस डेवलपमेंट हो करेगा, है ना, एंड ये दोनों एरिया को कनेक्ट करेगा अजरबैजान के। ओके, आई थिंक शॉर्ट में ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है आपका मोल्डोवा का एरिया। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे आपका रोमेनिया है, एंड बीच में सैंडविच है मोल्डोवा की। मोल्डोवा की एक रीजन है ईस्टर्न मोल्डोवा में, ट्रांसनिस्ट्रिया। ओके, ये जो एरिया है ये इंटरनेशनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ मोल्डोवा, बट ये एरिया आपका इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा है। इट वांट्स टू बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो ये एरिया आपका
न्यूज़ में रहता है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एरिया है फ्रांस एंड स्पेन के बीच में, ये एक कैटलोनिया है। ये मेनली क्या है ना, जो कैटलोनिया है ये ऑटोनोमस टेरिटरी है स्पेन का, एंड इनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिटी है बार्सिलोना, जो हमने पहले भी देखा था। एंड एक चीज़ और, स्पेन एंड फ्रांस के बीच में पियरनीज मैंने आपको बताया था नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है, ये माउंटेन रेंज है। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा, ये आप देख रहे हो, ये छोटा सा, दिस इज एंडोरा, क्योंकि ये हमेशा मिस हो जाता है, जैसे मेरे से अभी मिस हुआ। तो एंडोरा एक कंट्री है इंडिपेंडेंट, एंड कैटलोनिया ये स्पेन की ऑटोनोमस टेरिटरी है एंड इट वांट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जॉर्जिया वाले रीजन में है ना, जॉर्जिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न में, यहाँ पे एक एरिया है अबखाजिया, ठीक है। ये एक्चुअल में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था अपना फ्रॉम जॉर्जिया, और इसको इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय रशिया, बाय निकारागुआ, इनफैक्ट वेनेजुएला भी, है ना। एक दो नेशंस और होंगे, बट मोस्टली जो यूरोपियन नेशंस हैं एंड अदर कंट्रीज जो है, इट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ जॉर्जिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है अबखाजिया कहाँ पे है, ये जॉर्जिया वाली एरिया में है, ठीक है। देन वी हैव साउथ ओसेटिया, इसका भी सेम इशू है, इट हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम जॉर्जिया, बट इंटरनेशनली मोस्ट ऑफ द नेशंस इसको अभी भी जॉर्जिया का पार्ट डिक्लेयर करता है, एक्सेप्ट फ्यू लाइक रशिया, वेनेजुएला, है ना, निकारागुआ, ये लोग ओसेटिया को स्टिल एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट रिलेटेड न्यूज़ थी जो कि आपका यूरोप से आई थी, है ना। अगर हम यूरोप के नेशन की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले अगर कभी भी आए बार्सिलोना कन्वेंशन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है, ठीक है। मेनली 1976 में इसको साइन किया गया था, इसकी लास्ट मीटिंग आपकी 2023 में हुई थी, एंड इट इज़ एन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो बार्सिलोना से आपको मेडिटेरेनियन सी के प्रोटेक्शन के लिए याद आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछता है मैच दी फॉलोइंग में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। देन इंडिया और EFTA में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है, 4 कंट्रीज़ का एसोसिएशन है। आपको मुझे बताना है इन 4 कंट्रीज़ का नाम। ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में ये जो इन दोनों के बीच में, इंडिया और EFTA नेशंस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ था, टेपा, काफ़ी न्यूज़ में था ये, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अक्टूबर 2025 में ये इफेक्ट में आया है। ये एग्रीमेंट जो था ये साइन हुआ था 2024 में, एंड रिसेंटली ये इफेक्ट में आया है। सो यू हैव टू टेल मी EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर नेशंस, ठीक है। सेकेंडली स्पेन एंड सदर्न फ्रांस जो है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मासिव वाइल्ड फायर्स हुआ ड्यू टू हीट वेव्स। समर में हम हमेशा देखते हैं कि वाइल्ड फायर्स का इंसिडेंस होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये वाइल्ड फायर का इंसिडेंट, ठीक है। देन इंडिया और UK के बीच में एक सेटा साइन हुआ है, अगेन ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने सेटा किसके साथ साइन किया था, UK, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ नेशंस के नाम दे देंगे कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इंडिया ने सेटा किसके साथ साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट डेनमार्क की अगर हम बात करें, डेनमार्क न्यूज़ में हमेशा अच्छे रिलेशन के लिए इंडिया के साथ बना रहता है। डेनमार्क ने रिसेंटली काफ़ी ग्रीन चीज़ों के लिए स्टेप्स लिए हैं, जैसे डेनमार्क इनॉग्रेटेड वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई-मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। ई-मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट कॉमर्शियल स्केल में इनॉग्रेट करने के लिए डेनमार्क फर्स्ट नेशन बना है। डेनमार्क इंडिया को भी हमेशा सपोर्ट करता है सस्टेनेबल स्टेप्स एंड सस्टेनेबल एक्शंस, जैसे इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में
ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क ने इंडिया को ऑल्सो सपोर्ट किया है इन इट्स ग्रीन फ्यूल्स अलायंस, है ना। एंड इंडिया का एक ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव है जिसको डेनमार्क ने भी लॉन्च किया है। तो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नॉर्मल आ जाएगा, इंडिया हैज़ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेनमार्क याद रखना। ग्रीन अलायंस या ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इनिशिएटिव में कौन सपोर्ट कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब भी ग्रीन टर्म्स आए ना तो देख लेना डेनमार्क तो नहीं है ऑप्शन, ओके। फिर आइसलैंड में, ये जो आइसलैंड है इसकी एक ग्लेशियर है ओक्यूकुल, ठीक है। ओक्यूकुल इज इट्स ग्लेशियर, ये एक्सटिंक्ट हो गया है रिसेंटली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कभी भी कोई भी आपका क्वेश्चन आए मेंस में भी, तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ओक्यूकुल, ठीक है। देन जॉर्जिया जो था ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जॉर्जिया को फरवरी 2025 में ही मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था बाय WHO। देन एक और न्यूज़, रोमानिया एंड बुल्गारिया दोनों को शेंगन एरिया जो होता है ना उसमें इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। जनवरी 2025 का न्यूज़ था, इन इफेक्ट आया था ये, ठीक है। तो बुल्गारिया एंड रोमानिया शेंगन एरिया। आई होप आपको शेंगन का कॉन्सेप्ट पता होगा, या नाटो एंड हाउ इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, है ना। जैसे नाटो आपका जो है ये मिलिट्री पर्पस के लिए ये एक अलायंस होता है ना। जो आपका शेंगन है ये पासपोर्ट फ्री ट्रैवलिंग के लिए होता है विद इन डिफरेंट नेशंस यूरोप में, है ना। एंड जो आपका यूरोपियन यूनियन है ये कॉन्सेप्ट आपका इकोनॉमिक पर्पस के लिए होता है। आई होप दैट्स क्लियर, है ना। ओके, सो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे व्हेन इट कम्स टू यूरोप, है ना। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कि ये किससे रिलेटेड है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। देन G7 समिट के लिए मैंने पूछा था कि 51st G7 समिट कनाडा के कौन से सिटी में हुआ था, तो द आंसर इज कनान्स्किस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रेटन वुड्स ट्विंस के बारे में कि यहाँ पे वॉशिंगटन DC में कौन से ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो है उसका हेडक्वार्टर है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस आपका है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। देन मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एंटायर अमेरिकाज में हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज ओकोंका गोवा, ठीक है, ओकोंका गोवा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए हम देखते हैं क्या हम जितना भी अभी हमने नॉलेज गेन किया है वीडियो से, क्या हम इन क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं या नहीं। सो UPSC 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द नाटो। ओके, तो नाटो के मेंबर्स की बात कर रहा है। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। अब आप इसमें आप ये देखो क्वेश्चन ये क्यों आया, 25 का क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको बताया था स्वीडन आपका 2024 में नाटो ज्वाइन किया, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया। एंड बहुत ही रिसेंटली नॉर्थ मैसेडोनिया ने 2020 में आपका इन्होंने नाटो ज्वाइन किया था, ठीक है। तो स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया की वजह से ये क्वेश्चन पुट हुआ था क्योंकि नाटो उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। ऑपोजिशन हो रहे थे, यूक्रेन बार बार डिमांड कर रहा था कि हमको नाटो में ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया इज नॉट ए नाटो नेशन, ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया इसमें नहीं है। बुल्गारिया, क्रोएशिया ने बहुत पहले ज्वाइन किया था। स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया ने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया, तो ओनली 4 विल बी द आंसर। देन 25 का अगेन ये क्वेश्चन है, ठीक है, रीजन दिया है, कंट्री दिया है, तो आपको बताना है क्या मैच द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड है या नहीं। ओके, मेलोर्का, नॉर्मैंडी, सार्डिनिया। आपको याद होगा सार्डिनिया मैंने आपको बताया है, नॉर्मैंडी बताया है मैंने आपको, मेलोर्का नहीं बताया है, ठीक है। तो सार्डिनिया
हमने क्या पढ़ा था, ये आपका इटली का आइलैंड है मेडिटेरियन में, याद है आपको सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड मैंने बताया था आपको। लेट्स रिविजिट। यहाँ था सिसिली जिसपे माउंट इटना है, एंड ये है सार्डिनिया। मैंने आपको बताया था सिसिली लार्जेस्ट है मेडिटेरियन सी में, एंड सार्डिनिया आपका सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सार्डिनिया हमने इटली में पढ़ा है, बट इटली तो इधर मेलोर्का के सामने दिया हुआ है, ओके। तो ये फ्रांस है, तो आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा। एंड नॉर्मैंडी हमने कहाँ पढ़ा था, फ्रांस में, रिमेंबर, इधर में नॉर्मैंडी था, देन हमने जूरा माउंटेन्स पढ़ा था, पियरनीज पढ़ा था, है ना। तो नॉर्मैंडी इज इन फ्रांस। तो आप देख रहे हो सार्डिनिया का इटली है, नॉर्मैंडी का फ्रांस है, तो डू यू थिंक कि मेलोर्का इटली में ही होगा? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया होगा, थोड़ा डाउट है ना। तो ये स्पेन बच रहा है, तो मे बी मेलोर्का स्पेन में हो, है ना। बहुत कम चांसेस है कि मेलोर्का का इटली होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है ओनली 1 2 3 नन। तो आई ऑलवेज से टू यू, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इसमें नन में जाना, ठीक है। नन ऑफ द अबव इज द आंसर, क्योंकि ये आपका ऑप्शंस को काफ़ी इधर उधर किया गया है, ठीक है। देन ये आपका यूपी का क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ कोलफील्ड है एंड कुछ कंट्री है, ओके। लेट्स सी। एप्लेशियंस आपको याद है, एप्लेशियंस हमने यूएस में पढ़ा था, एप्लेशियन माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो एप्लेशियंस का यूएस से, ओके। 50-50 पे हम आ गए, ये हो सकता है या ये हो सकता है। लैंकाशायर है, रुहर है, कस्बाज है। तो रुहर हम लोग हमेशा कोलफील्ड जर्मनी में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे से मिस हो गया आई बिलीव। तो सी का 2 होगा, देन ए का 4 सी का 2, ए का 4 सी का 2, आंसर इज दिस, है ना। लैंकाशायर में आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम का है, ये इंग्लैंड में है ना। एंड कस्बाज ये आप नाम से भी कर सकते हो। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आएंगे, बट आप थोड़ा ना, जैसे डॉनबास रीजन्स हम पढ़ते हैं, है ना। तो सेम वे में आपका ये रीजन है, तो ये यूक्रेन रशिया के अराउंड ही होगा, है ना। थोड़ा न्यूज़ को अप्लाई करो आप अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। देन अगेन यूपी का क्वेश्चन है 2025 का, सिटी एंड रिवर, मैंने आपको बोला है ना इंपॉर्टेंट है ये। बुडापेस्ट, डेन्यूब हमने देखा था, बुडापेस्ट है ना। कोलोन का मैंने राइन बताया था आपको, इफ़ यू रिमेंबर। चलिए रिविजिट दैट। रिविजिट हमेशा करो, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो आप हमेशा रिविजिट करो, ओके। ये डेन्यूब है, बुडापेस्ट मैंने आपको बताया, मैंने हाईलाइट भी किया है ना। देन राइन पे मैंने आपको कोलोन बताया था, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताया है। न्यू ऑर्लिन्स मिसौरी, ये हमने नहीं पढ़ा था जब हमने नॉर्थ अमेरिका किया था, बट हम यहाँ कर लेते हैं। न्यू ऑर्लिन्स आपका मिसिसिपी पे है, ठीक है। आई थिंक आपको मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम याद होगा, है ना। एंड हैदराबाद इंडिया का जो है, सोचो आप वर्ल्ड में आपका इंडिया कर रहा है, तो अगर आप हैदराबाद अपनी इंडियन मैपिंग अच्छे से की होगी तो यू शुड नो हैदराबाद आपका मूसी रिवर पे है, ठीक है। तो 1-2 विल बी द आंसर। देन यूपीएससी 2024 का है, नॉर्थ सी वाले कंट्रीज बताने आपको। तो नो बैक टू फ्रेंड याद है, नॉर्वे, जर्मनी होगा। एफ से आपका फ्रांस था, मैंने फ्रेंड बताया था, है ना। एफ आर बताया था, तो फिनलैंड नहीं होगा, रशिया नहीं होगा, क्योंकि एफ आर दोनों आपका फ्रांस है। तो जर्मनी, नॉर्वे, ओनली 2 विल बी द आंसर। देन यहाँ पे यूपीएससी 2024 का ये क्वेश्चन है, ये आपका माउंटेन्स है। सोचो आपको सारा इंफॉर्मेशन इसमें दे दिया है, रीजन है, नेम है माउंटेन रेंज का, एंड टाइप भी पूछा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ टाइप भी देख लेना आप इम्पोर्टेंट का, ठीक है। जैसे सेंट्रल एशिया में आपका वॉजेस है, फोल्ड माउंटेन है। यूरोप एल्प्स ब्लॉक है। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन से फोल्ड है। साउथ अमेरिका एंडीज है, फोल्ड माउंटेन है। सो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बता दिया है कि वो एप्लेशियंस आपका नॉर्थ अमेरिका में है, यूएस के ईस्टर्न बॉर्डर पे है। ये फोल्ड था, मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट फोल्ड है ना। इनफैक्ट ये रेसिडुअल है। साउथ अमेरिका एंडीज वेस्टर्न कोस्ट पे फोल्ड माउंटेन है, ये दोनों तो होना ही है। यूरोप एल्प्स अभी हमने डील किया है एल्प्स, बट ये ब्लॉक माउंटेन है। मैंने आपको बताया था एल्प्स आपका फोल्ड है, इनफैक्ट यंग फोल्ड माउंटेन है ये, है ना। सेंट्रल एशिया वॉजेस फोल्ड, देखो अगर आपको नहीं भी पता है ना इसका रीजन, बट आपको ये तो है ना, मैंने आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताया है ब्लॉक माउंटेन का, ये है ना, ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉजेस दोनों। तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे आपका
Only 3 will be the answer. Sea and bordering country. Okay, let's see क्या क्वेश्चन है. एड्रियाटिक सी, अल्बानिया. ओके, हमने पढ़ा था है ना, बाई स्कैम. ब्लैक सी, क्रोशिया. बर्गर टी सी है क्या इसमें? नहीं है, तो 2 कट गया है ना, ये दिस विल बी योर रॉन्ग, तो 2 एलिमिनेट हो गया. देखो, सो इजी, आपको बाकी ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको विजिट ही नहीं करना बाकी ऑप्शन. कैस्पियन सी हमने अभी नहीं किया है, ये हम करेंगे, ठीक है. मेटेन सी मैंने आपको अच्छे से बताया था. मेटेन सी का अगर आपको ट्रिक याद है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था तीनों कॉन्टिनेंट के लिए, वो अगर आपको याद है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना. ये मोरक्को है, अफ्रीका, है ना. अफ्रीका की ट्रिक क्या थी, चलिए मैं आपको एक बता देती हूँ. मोहम्मद अली इज़ अ ट्रू लेजेंड इन इजिप्ट, ठीक है. तो मोहम्मद से आपका मोरक्को था. रेड सी सीरिया, रेड सी हम अफ्रीका के साथ करेंगे, बट आपको इतनी जानने की ज़रूरत भी नहीं थी. जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, ब्लैक सी क्रोशिया नहीं है, बर्गर टी आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है. ओके, देन लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन. कौन सी कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती है लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन? ओके, तो चलिए पहले यूक्रेन हम लोग विजिट करते हैं, ठीक है. यूक्रेन हम अच्छे से करेंगे जब हम रशिया डील करेंगे, ठीक है. तो यूक्रेन ये है, यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी कैपिटल कीव है, ये नीपर रिवर पे है. इसके कुछ कुछ सिटीज़ है, खार्किव, डोनेट्स्क, ओडेसा, है ना. क्रीमिया का ये रीजन, सेवास्तोपोल है, ये आपका रशिया में आता है ना. तो इसके लिए यूक्रेन के नेशंस, बॉर्डर नेशंस को याद करने के लिए आपके पास निमोनिक है, बेरहम एसपी, ठीक है. बेरहम एसपी, ये निमोनिक आप याद रखो यूक्रेन के लिए. इसमें आपका बे से हो गया बेलारूस, ये है बेलारूस, ये आपका बे से है. एक आर से आपका रशिया है, एक आर से रोमेनिया है, एच से आपका हंगरी है, एम से मोल्डोवा है, एस से आपका स्लोवाकिया है, यहाँ पे ये स्लोवाकिया है ना. एंड पी से आपका पोलैंड है, ठीक है. तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा एंड रशिया, ये आपका यूक्रेन के लिए है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्रीज शेयर करती है यूक्रेन के साथ? सो बेरहम एसपी, दिस इज योर ट्रिक फॉर दैट. जिसमें से बुल्गारिया तो नहीं होगा क्योंकि बे से आपका बेलारूस है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. चेक रिपब्लिक भी नहीं है, हंगरी था एच से, लाटविया नहीं है, लुथेनिया नहीं है, रोमानिया था. तो रोमानिया एंड हंगरी होगा. ओनली 2 विल बी द आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपका करंट का नॉलेज आप अप्लाई करोगे, एंड स्टैटिक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो जितने भी मैंने आपके क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, प्लीज़ उसके आंसर्स आप दो मेरे को कमेंट सेक्शन में. आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एंड सारे लेक्चर्स पहले के भी देखो, एंड ट्रस्ट मी विद दिस थिंग, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है. जब आप सारी सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने यूं ही ऐसे ही बिंज वॉचिंग आप कर रहे हो, या फिर आप ऐसे ही ब्रेक्स में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके सारे वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि अब न्यू ईयर शुरू हो रहा है, अब प्रीलिम्स का शुरू होगा हमारा प्रिपरेशन अच्छे से. एंड थैंक यू सो मच.